नमस्कार, एन भारत पर स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। साल 2020 जब आया था तो बहुत सारी नई उम्मीदों को लेकर आया था और ये लग रहा था कि इस नए साल में नई ऊर्जा का संचार होगा। नई नई भविष्यवाणियां इस नए साल को लेकर की गई थी, लेकिन जैसे ही साल 2020 शुरू हुआ, अपने साथ परेशानियों का एक बहुत बड़ा अंबार लेकर आया। साल 2020 ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को परेशान किया। कोरोना नाम की महामारी ने पूरी दुनिया में दस्तक दी और साल 2020 में इस कोरोना के बाद, इस कोरोना के खौफ के चलते तमाम लोग अपने घरों में कैद हो गए। लोग जो एक दूसरे के साथ पार्टियां करते हैं, घूमने जाया करते हैं, वही लोग एक दूसरे से दूर होने शुरू हो गए थे और इसी के साथ दिनचर्या पूरे तरीके से बदल चुकी थी। इस साल 2020 में इस देश ने या पूरी दुनिया ने यह भी देखा कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हुआ, किस तरीके से पर्यावरण में चेंजेस आए। जिस दौर में सब कुछ लॉक था, गाड़ियां इक्का दुक्का चल रही थी, सभी लोग घर में बंद थे, फैक्ट्रियां बंद थी, ऑफिसेस बंद कर दिए गए थे, उस दौर में हमने देखा था कि आसमान पूरे तरीके से साफ दिखाई दे रहा था। जी हां, यह साल 2020 का दौर था। इसी साल 2020 के दौर में हमने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी एक खतरा देखा। वहां पर सुशांत सिंह राजपूत नाम के एक अभिनेता का सुसाइड केस पूरे समय मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा। सुशांत केस को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलती रहीं, बातचीतें होती रहीं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। जी हां, ये साल 2020 वही साल 2020 है जिस 2020 में शाहीन बाग जैसे बड़े धरने को खत्म करा दिया गया। शाहीन बाग को खत्म कराने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, लेकिन जब कोरोना काल आया, कोरोना महामारी और लॉकडाउन हुआ, तो शाहीन बाग के धरने को भी खत्म करा दिया गया। और आपने देखा होगा कि तमाम जो लोग काफी समय से सड़कों पर कब्जा करके बैठे थे, उन तमाम लोगों को अपने घरों की ओर लौटना पड़ा। इसी साल 2020 ने हमें यह भी बताया कि कोरोना जैसी कोई भी महामारी हिंदुस्तान पर उतना असर नहीं करती जितना उसने दूसरे देशों पर किया। अगर हिंदुस्तान की कोरोना की रिकवरी दर की बात की जाए तो 90% से ज्यादा रिकवरी दर पर हिंदुस्तान इस कोरोना महामारी के मामले में रहा और हमने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि कोरोना से लड़ने में हिंदुस्तान के लोग पूरे तरीके से सक्षम हैं। इसी साल 2020 ने हमें दिखाया कि हमारे देश में कितने करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसी साल 2020 ने हमें दिखाया कि 2020 में किस तरीके से लोग सड़कों पर दर बदर भटक रहे थे, उनके काम धंधे छूट गए थे, उनके पास आजीविका का कोई साधन भी नहीं था। जी हां, इसी साल 2020 ने दिखाया कि सरकारें किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती हैं। याद करिए, जब प्रवासी मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था, तब सरकारों ने प्रवासी मजदूरों को कोरोना के नाम पर उनके हाल पर छोड़ दिया था। इसी साल 2020 ने हमें यह भी दिखाया कि इस देश में इतने बड़े बड़े दानी हैं जो पीएम केयर फंड में लाखों करोड़ों अरबों रुपया डाल सकते हैं। और इसी 2020 ने हमें यह भी दिखाया कि एक अभिनेता जो हर बार विलन का रोल करता था, वो हीरो था। असल लाइफ में सोनू सूद ने यह करके दिखाया। सोनू सूद जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों की मदद करते रहे, यह हमें पता चला कि इस साल 2020 में एक हीरा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री को अब तक नहीं मिला था, जो अक्सर विलन के रोल करता था, वो हीरा लगातार प्रवासी मजदूरों की मदद करता हुआ नजर आया। और एक बात और गौर करने वाली थी कि सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों के लिए जो भी खर्च किया, जैसे भी खर्च किया, उसके लिए उन्होंने लोगों से उधार तक लिया। तो सोचिए, ये साल 2020 हमें बहुत कुछ देकर जा रहा है। साल 2020 ने हमें यह भी दिखाया कि हमारे देश का जो सिस्टम है, बिल्कुल पूरे तरीके से नाकारा है। ऐसी महामारी के दौर में हमने भ्रष्टाचार को पनपते हुए देखा। इसी महामारी के दौर में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट फर्जी तरीके से बनती हुई भी हमारे देश ने देखी। हमारे देश ने देखा कि हमारे देश का सिस्टम पूरे तरीके से उसी रवैये पर चल रहा है जिस रवैये से वो पहले चल रहा था और जिस रवैये के साथ वो आगे चलता रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना हमें यह बताकर गया है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम मस्त रहेंगे, अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हमें अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ेंगे।